सोचिए कि सुबह सुबह आपके मोबाइल फोन पे बैंक का मैसेज आता है और जैसे ही मैसेज को खोलते हैं सामने लिखा रहता है अवेलेबल बैलेंस -1033 रुपया। आप शॉक्ड हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने बैंक अकाउंट में इतना पैसा तो रखा ही नहीं था, तो फिर ये निगेटिव में बैंक बैलेंस अवेलेबल बैलेंस कैसे चला गया? क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या बैंक ऐसा कर सकता है? आरबीआई का गाइडलाइंस क्या कहता है? और अगर ऐसा करेगा तो उसका समाधान क्या है? उस माइनस को कैसे हटा सकते हैं? जनरली जीरो से नीचे तो होता ही नहीं है, तो फिर माइनस का ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या ये लीगल तरीका है या इलीगल तरीका है बैंक का? और बाद में अगर आप पैसा डालेंगे तो क्या वो माइनस वाला जितना अमाउंट है वो डिडक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएगा या जीरो से शुरुआत करेगा? सारे कंफ्यूजन आज के इसी वीडियो में। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा आया 25,000 रुपया, 20,000 घर भेज दिए, 4,000 रुपया का डेली खर्चा महीने का जो होता है उस खर्चा में खत्म करने के लिए निकाल लिए। अब बचा आपके बैंक में 1,000 रुपया। लेकिन कुछ दिनों बाद देखते हैं क्योंकि आपके बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का अमाउंट कुछ और था कि महीने में आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम इतना होना चाहिए, उस क्राइटेरिया को आप पूरा नहीं किए। अब कुछ दिनों बाद देखते हैं कि पैसा अपने आप कट गया। कुछ दिनों बाद फिर देखते हैं वो धीरे धीरे जो 1,000 रुपया था ना वो माइनस होते चला गया, घटते घटते जीरो तक तो आया और साथ साथ माइनस में अब -100, 375, 475, 575 धीरे धीरे होते होते देख रहे हैं कि यार ये अभी माइनस में आ रहा है 1,033 रुपया। उसी समय दिमाग में आएगा क्या बैंक ऐसा कर सकता है? यहाँ पे दो सिचुएशन बनता है। एक होता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने के कारण वहां पे चार्जेज पेनाल्टी लगना, और दूसरा होता है कोई ना कोई ऐसा आपके ऊपर जो है लायबिलिटी बन गया, डेट बन गया, जिसके कारण से अब आपको पेनाल्टी के रूप में दूसरे रीजन, मिनिमम बैलेंस वाला कहानी नहीं, दूसरे रीजन के कारण आपके ऊपर लायबिलिटी बन गया, पैसा आपको देना पड़ेगा, अकाउंट में पैसा नहीं इसलिए वो माइनस में हो गया। तो ये होता है कुछ और सर्विस के बारे में। तो ये दोनों सिचुएशन को पहले समझ लेना। अगर पहले रीजन को समझना चाहते हैं तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने के कारण एकदम क्लियर कट है कि आपका सेविंग अकाउंट माइनस में नहीं कर सकता है, निगेटिव नहीं कर सकता है। और जो भी आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का है वो रीजन जब देखा है, बैंक देखेगा कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो बैंक का एकदम स्ट्रिक्ट आरबीआई का रूल्स है कि बैंक को हर हाल में कस्टमर को रिपोर्ट इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकता है। लेकिन सेविंग अकाउंट है और उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ और सिर्फ इसी कारण से निगेटिव में कर देगा, तो अब आपके पास एक सॉल्यूशन है। आप लिखित में बैंक को दीजिएगा कि सिर्फ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के कारण वहां पे मेंटेन नहीं हुआ और इसके कारण से निगेटिव में कर दिया जाए, तो इस निगेटिव को हटा दिया जाए। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि अगर निगेटिव बैलेंस दूसरे रीजन से हुआ तो सिर्फ ये कह करके बैंक वाले को या स्टाफ को या मैनेजर को कह के आप निगेटिव बैलेंस नहीं हटवा सकते हैं कि देखिए आरबीआई के ये गाइडलाइंस है और इस गाइडलाइंस के अनुसार निगेटिव में बैंक बैलेंस नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरे रीजन के कारण वो पैसा निगेटिव में हुआ होगा। तो ये पता कैसे चलेगा भाई कि किस रीजन से निगेटिव हुआ है आपका बैंक बैलेंस? तो पहले करिए पता करने के लिए एक तरीका ये है कि आप जाइए ब्रांच में जाइए और पूछ लीजिए निगेटिव बैंक बैलेंस क्यों हुआ है। हो सकता है वो स्टाफ आपको नहीं बताए। दूसरा तरीका है आप अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, या तो आप ऑनलाइन अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के प्रिंट कर लीजिए या देख लीजिए डिजिटली, या बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट डालिए मुझे इस पूरे साल का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। वो प्रिंट आउट करेगा, उसका कुछ चार्जेस वो लेता है, वो आपको दे देगा। अकाउंट स्टेटमेंट में आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो पैसा कटा है, सर्विस चार्जेस कटा है या कुछ कटा है या मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने के कारण, वो एकदम क्लियर कट वहां पे लिखा रहेगा। जुलाई 2026 के रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में इंडियन बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने के कारण पेनाल्टी कलेक्ट किया वो है 7100 करोड़, मतलब 7,100 करोड़ रुपया का ये सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी सारे बैंक मिलकर के कलेक्ट किया है। कितना बड़ा अमाउंट है। और इस आंकड़ा को देखने के बाद आपको लगता है कि किसी लेवल पे किस हद तक बैंक वाले मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होने के कारण पेनाल्टी कलेक्ट करते हैं और ये जरिया बना ली है पैसा। अब 3 मिथ है जिसको तोड़ते हैं। सबसे पहला है अगर निगेटिव बैंक बैलेंस है तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिविल स्कोर आपके क्रेडिट हिस्ट्री के लिए होता है, जैसे कि आप लोन लेते हैं उस समय के लिए होता है, क्रेडिट कार्ड कहीं से उधार लेते हैं उसके लिए होता है। आपके बैंक अकाउंट में अगर निगेटिव बैंक बैलेंस है तो इसका क्रेडिट स्कोर पे, सिविल स्कोर पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, अगर ये सोचेंगे कि आपका बैंक बैलेंस निगेटिव में हो गया, अकाउंट को क्लोज करा देते हैं, बात खत्म, तो आंसर यही है, इसका जवाब यही है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे ही अकाउंट क्लोज करने के लिए जाएंगे तो जो भी ड्यूज होगा आपके ऊपर पहले वो क्लियर करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका बैंक अकाउंट ऑफिशियली क्लोज हो जाएगा परमानेंट। और तीसरा ये होता है कि आरबीआई ने कहा है कि सभी तरह के निगेटिव बैंक बैलेंस इलीगल है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होने के कारण सिर्फ एक रीजन होगा और उस कारण से निगेटिव होगा, तो आप लिखित में दे सकते हैं बैंक को कि इस निगेटिव बैंक बैलेंस को हटा दीजिए और जीरो कर दीजिए। लेकिन अगर और भी कोई रीजन होगा जिसके कारण से निगेटिव हुआ है तो वो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। बैंक अकाउंट में माइनस दिखना डराने वाला, लेकिन डर करके सिर्फ पैसा जमा कर लिए ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ना सीखिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम सिर्फ 500,
1000 रुपए के नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि वो पैसा माइनस में जा क्यों रहा है, और कभी कभी जब पता नहीं रहता है तो उनके अकाउंट का एक्सेस कहीं और रीजन से तो नहीं हो रहा है। इसलिए सिक्योरिटी रीजन से आप अपने सारे बैंक अकाउंट का साल में एक बार स्टेटमेंट जरूर पढ़ा करिए। तो निगेटिव बैंक बैलेंस एक और रीजन से हुआ, जो जीएसटी चार्जेस ड्यूज होता है इसके कारण से भी निगेटिव बैंक बैलेंस हुआ है। मेरे सर्किल में एक लोग हैं जिनका जब मैंने देखा आईडीबीआई बैंक का था, उनके ऊपर माइनस में बहुत सारा अमाउंट था। मैं शॉक्ड हो गया। ब्रांच गया, ब्रांच जाने के बाद पता किया तो पता चला कि उनके ऊपर जो उनका जीएसटी अकाउंट नंबर जो है लिंक्ड था, जिसके कारण से ऐसा खेल हुआ है। तो सिर्फ मिनिमम बैंक बैलेंस के कारण भी निगेटिव नहीं होता, अदर रीजन से भी होता है। अदर रीजन से है तो आपको पेनल्टी पेड करना ही पड़ेगा। आप वहां पे तनके टाइट होकर खड़ा नहीं हो सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते हैं ब्रांच स्टाफ के साथ कि नहीं मैं ये पैसा नहीं दूंगा, ये तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के कारण निगेटिव हुआ है तो वो इलीगल है। ब्रांच को रिटर्न में लिखिए, ईमेल आईडी डालिए, अगर प्राइवेट बैंक है तो क्विक रिस्पॉन्स करेंगे और तुरंत में काम हो जाएगा। अब एक सवाल मन में आता है कि भाई ये जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के नाम पे ये जो पैसा ठग रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे बैंक आ गए हैं जहां पे आपको 0 मंथली एवरेज बैलेंस रखने का कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपके बैंक अकाउंट में 0 रहेगा तो भी कुछ नहीं है। वैसे भी एक कॉन्सेप्ट है बेसिक अकाउंट वाले। बेसिक अकाउंट अगर आप सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं पे भी अगर वो अकाउंट खुलवाते हैं, खासकर सरकारी में ये खुलेगा, तो सरकारी में अगर खुलवाते हैं तो आपको वहां पे एवरेज बैलेंस रखने का कोई झंझट नहीं है। लेकिन उस तरह के अकाउंट पे कुछ लिमिटेशन हो जाते हैं, लिमिटेशन नहीं बहुत ज्यादा लिमिटेशन हो जाते हैं। तो आपको अनलिमिटेड फैसिलिटी वाला चाहिए तो एवरेज बैलेंस थोड़ा सा मेंटेन करना ही पड़ेगा। प्राइवेट में जाएंगे तो 10,000 से एवरेज बैलेंस मेंटेन करवाएगा करंट अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपया मिनिमम आपको हर महीने मेंटेन करके एवरेज बैलेंस, पूरे महीने का एवरेज बैलेंस करके रखना ही पड़ेगा। बाकी आप मुझे बताइए आपका अकाउंट किस बैंक में है और उस अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस कितना मिनिमम रखना पड़ता है, वो भी मेंशन जरूर करिएगा, ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता हो कि किस बैंक में कितना चार्जेस लग रहा है।